मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1 घंटे पहले एक एक्सीडेंट होता है ताड़ीपारा के पास। महिला होती है, ताड़ीपारा की महिला, और झाकरपारा से बाजार करके, मतलब बाजार में सामान खरीद के अपने घर वापस लौट रही थी। इस दौरान सड़क में वो बेसुध अवस्था में पड़ी मिलती है, और वहां से जो ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ व्यापारी है आसिफ मेमन जी, वहां से लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही उनकी नजर महिला बेसुध महिला के ऊपर पड़ती है, तो इसके बाद फिर एक वैन के माध्यम से आसिफ जी उस घायल महिला को लेकर सीधा देवो के सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। यहाँ पर गंभीर स्थिति देखने के बाद उन्हें अब उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर वीसी कृपाल मैडम यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जांचा परखा, इसके बाद उपचार के दौरान प्राथमिक उपचार देने के बाद ऑक्सीजन के सहारे उन्हें उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के समय आसिफ मेमन जी मौजूद है। आसिफ जी, कहाँ जा रहे थे, आपने क्या स्थिति देखा? मैं झाकरपारा से देवों की ओर आ रहा था जी, कैमरे की तरफ देखिए जी। हाँ जी। देवों की ओर आ रहा था, रास्ते में पड़ी हुई मिली थे मेरे को। सामने एक मकान है, हड़ू बोल के है वहाँ पे ताड़ीपारा का। उस मकान में लेकर के उनको ठंडा हवा दिया गया। देवों की तरफ से एक अपना स्कूल की वैन आ रही थी बच्चों लेकर के। बच्चों लोगों को हम बाइक में उसको पिकअप कर दिए और उस वैन से हम देवों लेके आए। आसिफ जी, आप जब मौके पर पहुंचे तो स्थिति कैसी थी उनकी? स्थिति गंभीर थी, बात नहीं कर पाए थे और बेहोश हालत में थे। आसिफ जी, क्या किसी चीज ने ठोका है क्या? हाँ, कोई बाइक वाले ने ठोक के चले गया है। पता चल पाएगा? पता नहीं चल पाया कौन बाइक वाला है, क्या है मालूम नहीं पड़ा अभी तक। बाइक वाला रुका नहीं आसिफ जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुका, वो निकल गया वो जी। क्या झाकरपारा तरफ गया, कहाँ गया कुछ बता रहे हैं? झाकरपारा की तरफ गया है बाइक वाला, देवों की ओर से झाकरपारा की ओर गया है बाइक वाला। आसिफ जी, आसपास सीसीटीवी कैमरा कुछ लगा है क्या? नहीं, वहाँ पे कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है सीसी कैमरा वगैरह लगेगा का। आसिफ जी, लगभग कितने समय की घटना है ये करीबन 12:15 बजे के आसपास की घटना। 1 घंटे पहले? 1 घंटा पहले जी। आसिफ जी, उसका कहाँ ले गए थे आप लोग? फिर उन्हें सीधा वैन से हम लोग बच्चों को उतार दिए। बच्चों को उतारने के बाद वो स्कूल वैन से हम सीधा देवों को लेकर आ गए। स्थिति कैसी है अभी आसिफ जी? स्थिति अभी पोजीशन अच्छी नहीं है जी। रिफर करने के लिए बोला गया है तत्काल। रिफर करके भवानीपटना भेज दिया गया। कहाँ की निवासी है? हमारे ताड़ीपारा झाकरपारा के निवासी है। ताड़ीपारा झाकरपारा के निवासी है। जी जी जी। गुनो भाई यादव बताए जा रहे हैं। गोनो भाई यादव है जी। लड़के का नाम, उनके लड़के का नाम प्रेम यादव है। उनके लड़के क्या बता रहे हैं, कितने समय बाजार के लिए निकली थी घर से? ये करीबन 10:30 बजे के आसपास बाजार के लिए निकली हुई थी। जी। बाजार करके लौट रही थी? बाजार करके उनके पास सामान भी था? सामान वगैरह था, झोला वगैरह पड़ा हुआ था सब्जी का। जी। जी। तो आसिफ मेमन जी को आपने सुना, इनका कहना है कि बेसुध अवस्था वहां पर पड़ी हुई थी। इसके बाद पास का एक खाड़ू का दुकान है, तो उस दुकान में ले जाया गया, ठंडा हवा उन्हें दिया गया। इसके बाद भी उन्हें होश नहीं आया, जिसका तात्कालिक तौर पर देवों की तरफ से एक वैन जा रही थी, स्कूली बच्चों से भरी वैन जा रही थी। स्कूली बच्चों को वहां पर उतारा गया और स्कूली बच्चों को बाइक से उनके घर तक छोड़ा गया। और उसी वैन को लेकर जो आसिफ मेमन जी खुद उस वैन में सवार होकर आते हैं। बाइक में थे। आप बाइक में थे? मैं बाइक पे। वैन में कौन कौन था? वैन में लेडीज थे 2-3 जो घर वाले और पेशेंट थे। जी। अभी कहाँ ले गया है आसिफ जी? ये भवानीपटना ले गया है मतलब उड़ीसा ले गया? उड़ीसा भवानीपटना ले गया। परिजनों क्या कहना, मतलब क्यों भवानीपटना ले गया, रायपुर नहीं ले गया? रायपुर क्या है, डॉक्टरों का कहना है लेट हो जाएगा। भवानीपटना नजदीक है, भवानीपटना इमरजेंसी है, भवानीपटना लेके चली जाएगी। आसिफ जी ने होश नहीं है? होश उनमें नहीं, बिल्कुल होश नहीं है, मतलब गंभीर है? गंभीर स्थिति। आसिफ मेमन जी का कहना है कि डॉक्टरों ने चेकअप के दौरान कहा कि तात्कालिक तौर पर जल्दी इन्हें उपचार चाहिए। ऐसे में परिजनों ने डिसीजन लिया कि उड़ीसा का भवानीपटना पास में है, वहां ले जाया जाए। परिजन उन्हें लेकर उड़ीसा के भवानीपटना के लिए भी रवाना हो गए हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला जो गुनो भाई यादव है, जो गंभीर रूप से सड़क हादसे में घायल हो गई है, आसिफ जी जैसा दावा कर रहे हैं कि किसी बाइक सवार ने उन्हें ठोक दिया, ठोकने के बाद वहां से फरार हो गया, लेकिन बाइक सवार का कोई लोकेशन अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आसिफ जी कोशिश देखें 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा, थाने में रिपोर्ट करवाएंगे। जी। मालूम पड़ सकता है, 1 आध दिन मालूम पड़ जाएगा। जी, पड़ जाएगा। जी जी, मालूम पड़ जाएगा। चलिए, आसिफ जी आपने एक बहुत अच्छा फर्ज निभाया, एक मानवता के धर्म निभाया। धन्यवाद आप लोगों। आसिफ जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि निश्चित तौर पर आसिफ जी ने मानवता का फर्ज निभाया, मानवता के धर्म निभाया है। और एक घायल पड़ी महिला को वैन की व्यवस्था, इन्होंने स्कूली वैन की व्यवस्था की है और तात्कालिक तौर पर देवों के सरकारी अस्पताल में लेकर आए। डॉक्टर के द्वारा जांचने परखने के बाद, इलाज करने के बाद, प्राथमिक उपचार देने के बाद ऑक्सीजन के सहारे उन्हें उच्च सेंटर के रेफर कर दिया गया है। और परिजन उन्हें लेकर उड़ीसा के भवानीपटना हो गए हैं। परिजन भी चाहते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर, उनके जो बेटे बहू थे काफी दुखी थे, उनके बेटे बहू ने रोना शुरू कर दिया था। चूंकि उनकी माँ जब आज सवेरे जब घर से निकली थी तो माँ ने कहा था कि बेटा मैं सब्जी लेकर बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। और अंततः उस माँ के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना जैसे ही बेटे और बहू तक पहुंचती है, तो बेटे और बहू कुल मिलाकर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं।
तो झाराबहाल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। विक्की रमेश यादव को देख रहे हैं, अन्य भी लोगों को आप देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इनके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार होने के बाद अपनी किसी की चाची है, किसी की बुआ है, या अन्य भी रिश्तेदार हैं, उन्हीं लोगों को देखने के लिए, किसी की बहन भी है, इन्हीं लोग को देखने के लिए आए थे। और अब जब यहाँ से जब पेशेंट को रवाना किया जा चुका है तो सभी लोग यहीं पर अस्पताल में मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद ये भी घर की ओर लौटेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत और लोकल टीवी देवो।